अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज है मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर नंबर 1 की जिसने क्लास नहीं देखी हो वो ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की लिंक दे दी गई है। जो भी रीट प्री और रीट मेंस के लिए एमसीक्यूज या क्लासेस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है प्लेलिस्ट की। आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। आज मॉडल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खून सफ़ेद होना मुहावरे का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए खून में पानी मिल जाना। ऑप्शन नंबर बी चेहरा पीला पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी खून में सफ़ेदी आना। या ऑप्शन नंबर डी मोहब्बत बाकी न रहना। सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी मोहब्बत बाकी न रहना। खून सफ़ेद होना के मानी है मोहब्बत बाकी न रहना। अगला सवाल सवाल नंबर 62। सर्दी लफ्ज़ कौन सा इस्म है? ऑप्शन नंबर ए इसमें कैफियत। ऑप्शन नंबर बी इसमें जमा। ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़र्फ। या ऑप्शन नंबर डी इसमें आला। बताएं सर्दी लफ्ज़ कौन सा इस्म है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए इसमें कैफियत। तो सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, सच, झूठ ये सब कैफियत में आते हैं। जबकि इसमें जमा में क्या आता है? शक्ल में तो वाहिद हो लेकिन वैसे वो कई सारे इसमों का मजमुआ हो, जैसे कि फौज, ठीक है, कतार, अंजुमन वगैरह, झुंड, है ना, सब इसमें आते हैं इसमें जमा में। और इसमें ज़र्फ में आ जाती है कोई जगह वगैरह। और इसमें आला के अंदर आते हैं छुरी, हथियार वगैरह। सवाल नंबर 63। एक अंडा और वो भी गंदा ज़रबुल मिसल का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए एक और एक 11 करना। ऑप्शन नंबर बी एक पजामा वो भी फटा हुआ। ऑप्शन नंबर सी एक बेटा वो भी नालायक। या ऑप्शन नंबर डी एक नौकर वो भी कामचोर। तो ये एक अंडा वो भी गंदे से मुराद है एक बेटा वो भी नालायक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल। किसी जुमले में जिस चीज़ या शख्स के बारे में कहा जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जुमला निशानिया। ऑप्शन नंबर बी जुमला खबरिया। ऑप्शन नंबर सी मसनद आलिया। या ऑप्शन नंबर डी मसनद। तो किसी जुमले में जिस चीज़ या शख्स के बारे में कहा जाए उसे मसनद आलिया यानी ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 65। जरासीम के क्या मानी है? बहुत बड़े कीड़े, खतरनाक कीड़े, जहरीले कीड़े, बहुत छोटे कीड़े जो खुर्दबीन से दिखाई देते हैं। बताइए जरासीम के क्या मानी है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बहुत छोटे कीड़े जो खुर्दबीन से दिखाई देते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 66। तदवीन निसाब के कौन से उसूल हैं? तदवीन निसाब के कौन से उसूल हैं? मशरक़ी कदरों से हम आहंगी, इनफरादी कदरों से हम आहंगी, फ़न अक़दार से हम आहंगी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए मशरक़ी कदरों से हम आहंगी। अगला सवाल सवाल नंबर 67। चिकना घड़ा होने का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए खफा होना। ऑप्शन नंबर बी अपनी जगह पर कायम रहना। ऑप्शन नंबर सी बेगैरत होना। ऑप्शन नंबर डी मजबूर होना। चिकना घड़ा देखिए उस इंसान को कहते हैं जिस पर किसी चीज़ का असर ना हो यानी बेगैरत होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल मंदरजा झेल में से सही इमला है? अजदहा, अजदा, अजदा या अजदहा। बताएं।
पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं पर इमला के एतबार से इनमें गलती है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये अज़दा जो है वो सही लिखा हुआ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, मंसूबाबंदी तरीके की बुनियाद है। खेलों के ज़रिए तालीम देना, अमल और तजुर्बात को ज़रिया बनाना, आज़ादी से मिलकर काम करना, मिसालों से तजिज़िया करने का नतीजे निकालना। सवाल नंबर 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिसालों से तजिज़िये करके नतीजा निकालना। अगला सवाल, तुलबा को सबसे पहले आड़ी तिरछी व सीधी लाइन खिंचवाने का तरीका किसकी देन है? फ्रोवेल की, मॉन्टेसरी होगा यहाँ पे, मॉन्टेवरी गलत है, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी या एच.सी. मॉरिसन। तो जो तुलबा को आड़ी तिरछी और सीधी लाइन खिंचवाते हैं वो है तरीका पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी तरीके में ये सब करवाया जाता है तुलबा से, तुलबा यानी स्टूडेंट। अब है इक्तबास। इक्तबास में हम पढ़ते हैं, अमरूदों पर लदे पड़े हैं वदराए फल हफ्ता भर से, जब मौका दावत देता है बंदा क्यों खाने को तरसे, क्या कहते हो भाईजान। ये है आपके 5 मिसरों का बंद। तो मंदरजा ज़ैल बाला नज़्म का बंद किस नज़्म से माखूज है? यहाँ पे आपको उस नज़्म का नाम बताना है जिससे ये लिया गया है। अमरूदों का बाग, मीठे फल, सब्र का फल, फूलों का बाग, बताएं किस नज़्म से माखूज है ये बंद? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सब्र का फल। सब्र का फल नज़्म से इस बंद को लिया गया है। अगला सवाल, नज़्म सब्र का फल के मुसन्निफ हैं मंजर हंसी, ब्रज नारायण चकबस्त, सिकंदर अली वजद, बरकत अली फ़राक। नज़्म सब्र का फल के मुसन्निफ कौन है, यानी नज़्म सब्र का फल किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मंजर हंसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, लफ्ज गदराए के मानी है ज्यादा पका हुआ, अच्छा पका हुआ, पकने के करीब या फिर कच्चा फल। तो जो लफ्ज गदराए के मानी है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पकने के करीब। जब पकने के करीब फल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? गदराया हुआ फल। सवाल नंबर 74, मुआलजाती जांच का क्या मतलब है? कमजोरी का पता लगाना, कमजोरों का पता लगाकर इस्लाह करना, किसी भी तालिब इल्म को तालीमी मयार की रोशनी में मयार कायम करना। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ये सब सभी, ये सभी यानी कि डी। मुआलजाती जांच में ये सभी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अल्फाज जो बाएतबार मानी वाहिद और बाज़ाहिर जमा हो क्या कहलाते हैं? वाहिद, जमा, इसमें जमा या जमाउल जमा। वो लफ्ज जो बाएतबार मानी वाहिद और बाज़ाहिर जमा हो, देखने में जमा हो लेकिन मानी से वो ऐसा लगता हो कि कोई सिंगल नाम है, वाहिद है। अभी हमने पढ़ा था इसमें जमा, ठीक है, फौज, अंजुमन और कतार वगैरह इसमें जमा की मिसालें हैं। जो नाम से क्या है, एक है, लेकिन अगर हम उसे देखें ज़ाहिरी तौर पर तो वो हमें ग्रुप यानी जमा का मालूम होगा। अगला सवाल 76,
ردیف اور بحر دونوں غزل کے کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ، مطلع، ضمین، محور۔ ردیف اور بحر دونوں غزل کے محور کہلاتے ہیں، جبکہ ردیف اور قافیہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتی ہے غزل کا زمین۔ ردیف اور قافیے کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 77۔ لفظ دارالحکومت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپشن نمبر اے حکومت کا گھر، آپشن نمبر بی حکومت کی کرسی، آپشن نمبر سی حاکم کا صدر مقام، یا آپشن نمبر ڈی حاکم کی رعایا۔ تو سوال نمبر 67 کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی حاکم صدر مقام۔ دارالحکومت کا مطلب ہے حاکم صدر مقام۔ اگلا سوال 78۔ ترکیب بند کے ہر بند میں عموماً کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ 5 سے 11، 4 سے 10، 2 سے 11، سبھی غلط، بتائیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے 5 سے 11۔ ترکیب بند کے ہر بند میں 5 سے 11 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 79۔ جس صرف پر ضمہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجرور، مضموم، مرفوع، مذکور، بتائیے۔ تو جس صرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، قطعہ کا قافیائی نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے شعر کے پہلے مصرے سے، تیسرے مصرے سے، پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے، کوئی نہیں۔ قطعہ کا قافیائی نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو جو قطعہ ہے اس کا قافیائی نظام پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپشن نمبر سی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال 81۔ داستان ایک فن ہے، طویل، مختصر، بیانیہ، جامعہ، بتائیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے داستان ایک طویل فن ہے۔ ٹھیک ہے، طویل یعنی بہت لمبی داستانیں ہوتی ہیں، سب سے طویل صنف ہی داستان ہے۔ اگلا سوال، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ سیم سوال ماڈل پیپر نمبر 1 میں بھی پوچھا گیا ہے۔ تو آپشن نمبر اے یونانی زبان، معنی ہے عمل اور ایکشن۔ آپشن نمبر بی انگریزی، معنی ہے نیا۔ آپشن نمبر سی اطالوی، معنی ہے عمل۔ آپشن نمبر ڈی کوئی نہیں۔ تو جو ڈرامہ ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عمل اور ایکشن۔ آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، صحیح املا کی نشاندہی کیجیے۔ غذا، ضعیف، مسروط، ذہین۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی ضعیف صحیح ہے، باقی ساری غلط ہے املا کے اعتبار سے۔ اگلا سوال، معروضی جانچ میں نہیں ہوتا، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے بھرنا، صحیح یا غلط جواب میں سے صحیح کو نشان زد کرنا، تفصیل طلب سوال، کئی جواب میں سے ایک کو نشان زد کرنا۔
मारूरी जांच में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी तफसील तलब सवाल। अगला सवाल, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इस शेर में रोता और होता क्या है। हम्म तो इस सवाल में रोता और होता क्या है, काफिया, रदीफ, मतला, अरकान। जो रोता और होता है वो है काफिया, है क्या और है क्या, ये है रदीफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 86। मंदरजा झेल में से मुनफरद लफ्ज कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आबे गुल, ऑप्शन नंबर बी गुलिस्तान, ऑप्शन नंबर सी शौहर, ऑप्शन नंबर डी गुलबदन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी गुलिस्तान। अगला सवाल सवाल नंबर 87। कान दुकान नमक वगैरह मिसालें हैं। ऑप्शन नंबर ए नून गुन्ना, ऑप्शन नंबर बी नून जाहिर, ऑप्शन नंबर सी नून लैन या ऑप्शन नंबर डी नून साकिन। कान दुकान नमक, इनमें नून को पढ़ा गया है, इस वजह से नून जाहिर इसका सही जवाब है। अगला सवाल, लफ्ज जाहिल की जमा है जाहिलों, जहालों, जहला, जहाला। लफ्ज जाहिल की जो जमा है वो है जहला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल सवाल नंबर 89। मुतकल्लिम हाजिर और गायब सूरतें हैं फ़ाइल की, सिफत की, ज़मीर की, ज़मीर शख्सी की। कवायद से सवाल है ये, तो अगर आपने ज़मीर पढ़ा होगा तो इसके जवाब तक आप पहुंच चुके होंगे। ज़मीर शख्सी की मिसाल है, ज़मीर शख्सी में ही मुतकल्लिम हाजिर और गायब आती है, जिसके अंदर बात करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है, सुनने वाले को हाजिर, और गायब यानी जो नहीं होता थर्ड पर्सन उसको ज़मीर गायब कहा जाता है। अगला सवाल, दर झेल में से साबकी की मिसाल नहीं है। ज़ालाबारी, बागबान, पाबंद, राहबर। साबके और लाहिके पढ़े होंगे, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पाबंद, साबके की मिसाल नहीं है। आज की सवाल कंप्लीट। 30 सवालों का मॉडल पेपर होता है। आपको पूरे ऐसे 10 मॉडल पेपर कराए जाएंगे। आज मॉडल पेपर नंबर 2 है, और रीट प्री में जो पेपर हुआ था 2021 में उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है। और ऐसे ही मॉडल पेपर से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेज इससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।